प्रेरित केवल वचन की घोषणा नहीं कर रहे थे, वे पूरे यरूशलेम को उलट पुलट कर रहे थे। महायाजक और अन्य धार्मिक नेता जलन से भर गए। प्रेरितों को फिर से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन उस रात प्रभु का एक स्वर्गदूत आया और जेल के दरवाजे खोल दिए। उसने कहा, जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस नए जीवन की बात लोगों को बताओ। सुबह होते ही वे फिर से मंदिर में थे, निर्भीकता से सिखा रहे थे। नेता चौंक गए, क्या हमने इन्हें जेल में नहीं डाला था? इस बार उन्होंने धीरे से गिरफ्तार किया, क्योंकि भीड़ देख रही थी। फिर से वे परिषद के सामने खड़े हुए। महायाजक ने कहा, हमने मना किया था कि इस नाम में न बोलो। पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, हमें मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की आज्ञा माननी है। उन्होंने फिर से यीशु का प्रचार किया और अब धार्मिक नेता उन्हें मार डालना चाहते थे। लेकिन एक ज्ञानी फरीसी गमलीएल खड़ा हुआ। उसने उन्हें याद दिलाया, यदि यह मनुष्यों की ओर से है तो नष्ट हो जाएगा, पर यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसे रोक नहीं सकोगे, बल्कि परमेश्वर से लड़ते पाओगे। परिषद ने उन्हें कोड़े लगवाए और चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन प्रेरित खुश हुए, क्योंकि उन्हें यीशु के नाम के लिए दुख सहने योग्य समझा गया और उन्होंने सिखाना बंद नहीं किया। हर दिन मंदिर में और घर घर जाकर। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? 1. सुसमाचार को कैद नहीं किया जा सकता। उन्हें गिरफ्तार किया गया, धमकाया गया, पीटा गया, पर उन्होंने कभी रुकना नहीं चुना। क्यों? क्योंकि सच्चाई को आराम की जरूरत नहीं होती, उसमें खुद शक्ति होती है। यहाँ तक कि एक स्वर्गदूत भी आया ताकि सुसमाचार आगे बढ़ता रहे। क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने को तैयार हूँ, जब इसकी कीमत चुकानी पड़े? दूसरा, सच्चा विश्वास दुख में भी आनंदित होता है। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने आनंद मनाया, क्योंकि उन्हें यीशु के लिए दुहक सहने योग्य समझा गया। सुसमाचार उल्टा चलता है। यह वाहवाही में नहीं, आज्ञाकारिता में आनंद खोजता है। क्या मैं केवल तब परमेश्वर की स्तुति करता हूँ जब सब कुछ अच्छा चलता है, या क्या मैं घायल होते हुए भी आराधना कर सकता हूँ? प्रभु, मुझे प्रेरितों जैसा साहस दे, तेरा सत्य बोलने का बल दे, चाहे वो आसान हो या नहीं। और मुझे यह सिखा कि मैं केवल आशीर्वादों में नहीं, बल्कि संघर्षों में भी आनंदित रह सकूं, तेरे नाम के लिए। आमीन।